नतीजों पर, और हमारे साथ डाबर के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। डाबर के कल नतीजे आए चौथी तिमाही के, जिसमें कि कंपनी के मुनाफे में 2% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन मार्जिन में हल्का दबाव था। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ अंकुश जैन जुड़ चुके हैं। अंकुश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार की जो नतीजा है, हमने देखा कि मार्जिन फ्रंट पर भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। हाँ, आप हमें बता पाएंगे इस बार के नतीजों में क्या कुछ ऐसा था जहां जिसकी वजह से ये दबाव नजर आया, और आने वाले समय के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप? Yeah, first of all, good morning everyone and to your viewers as well. मार्जिन से पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। वी हैव क्रॉस्ड 11,500 करोड़ एज अ टर्नओवर, जो कि 6% बढ़ा है इस साल, और कांस्टेंट करेंसी में 8.2% बढ़ा है। हमारी कुछ कंट्रीज में थोड़े ट्रांसलेशन लॉसेज हुए, अदरवाइज 8.2% इन कांस्टेंट करेंसी है। और अगर आप 3 ईयर के सीएजीआर पे देखते हैं तो इंडिया बिजनेस भी 11% ग्रो किया है, आईबी इंटरनेशनल भी अराउंड 10% ऑन ए 3 ईयर बेसिस। प्लस इंडिया में भी चाहे हेल्थ केयर, एचपीसी और फूड्स बिजनेस, ये भी 3 ईयर डबल डिजिट पे ही ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट एचसी और एचपीसी 10% सीएजीआर पे और फूड्स 20% सीएजीआर पे 3 इयर्स पे ग्रो कर रहे हैं, विच मीन्स द बिजनेस रिमेन्स फंडामेंटली स्ट्रांग है। हमारी जो एग्जीक्यूशन है, अवेलेबिलिटी ड्राइव करने की, अवेयरनेस बढ़ाने की और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने की प्रोडक्ट्स की, वो काम कर रही है। अब आपका जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर रहा, बट वो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रहा। लेकिन अगर आप एक चीज देखते हैं रिजल्ट्स में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी ग्रॉस मार्जिन्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इस क्वार्टर में लीस्ट रहा। हमारा पीक कॉन्ट्रैक्शन ग्रॉस मार्जिन में क्वार्टर 2 में ऑलमोस्ट 300 बिप्स रहा, जो कि इस बारी हाफ होके ऑलमोस्ट 160 रह गया है। लाइकवाइज इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्शन पीक में दिसंबर के अराउंड आपका ऑलमोस्ट 200 था, वो अभी 74 है। इसी तरह इंटरनेशनल में भी 500 से 250 ही कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन अभी हमें लगता है कि एज वी गो फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन थोड़ा सा मॉडरेट होना स्टार्ट हो गया है, और ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोजेक्शन है कि हम ग्रॉस मार्जिन को इंक्रीज कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन। प्लस हम कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स भी काफी ड्राइव कर रहे हैं अक्रॉस आवर वैल्यू चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो मार्जिन्स जो अपसाइड हमें मिलेगा, उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे काफी हद तक to generate demand in our advertisement and promotion activities, so that more and more consumers are aware and we increase our awareness amongst our consumers. दो तीन चीजें और बताऊंगा जो एक अच्छी हुई हैं इस बार। हमारा हेयर ऑयल कैटेगरी, जिसमें बड़ी कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है, उसमें हमने 130 बिप्स का मार्जिन मार्केट शेयर इंक्रीज किया है। ओरल केयर में हम कंट्री में नंबर 2 प्लेयर बन चुके हैं एज वी स्पीक, और हमारी जो पेनिट्रेशन है वो 50% पहुंच चुकी है। इसका मतलब कि इंडिया के हर दूसरे घर में डाबर का कोई भी ओरल केयर प्रोडक्ट मौजूद है, चाहे वो रेड टूथपेस्ट हो, चाहे वो बबूल हो, चाहे वो मेसवाक हो या लाल दंत मंजन। दिस इज रियली क्रेडिबल, एंड इस प्रेशर में भी हम अपने मार्केट शेयर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर भी थोड़ा समझना चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि अगर बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स देखेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं लो टू मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है, बट डाबर उन सबके सामने हमने देखा कि म्यूटेड ही ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास की। इसकी वजह क्या थी, और इतना डिफरेंस क्यों है अगर बाकी एफएमसीजी प्लेयर के गाइडेंस और आउटलुक से कंपेयर करें और डाबर से कंपेयर करें, तो आने वाले समय के लिए फिर वॉल्यूम ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं? वाइल यूर राइट कि जो वॉल्यूम ग्रोथ एक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं वो फ्लैटिश या 1% के करीब है। हाउएवर जो एक्चुअल केसेस हमने सेल किए मार्केट में, वो इस क्वार्टर में 11% और फुल ईयर में 14% का ग्रोथ हुआ है। ऐसा क्यों, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
कंज्यूमर्स थोड़े डाउन ट्रेड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो छोटे प्रोडक्ट्स ज्यादा ले रहे हैं, तो हम उसको जब वैल्यूएट करते हैं तो वो 1% ही दिखता है। बट एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स या एक्चुअल जो केसेस मार्केट में जा रहे हैं वो 11 to 14% ही है, जो कि मार्केट के अदर कंपटीशन के करीब या ज्यादा ही है। इसीलिए हमारा मार्केट शेयर मोस्ट कैटेगरीज में बढ़ रहा है। और इसको हमें इस पहलू से भी देखना पड़ेगा कि सर्टेन कैटेगरीज वेयर वी ऑपरेट, जैसे हेयर ऑयल हो गया या ओरल केयर हो गए, ये कैटेगरीज पिछले 4 या 5 महीने से डिक्लाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा ये पॉजिटिव मोमेंटम में आए हैं, इसके बावजूद भी हमारा इनमें केसेस ज्यादा ही है मार्केट के डिक्लाइन के कंपैरिजन में। तो देयरफॉर वी आर एक्चुअली गेनिंग मार्केट शेयर। इट इज ओनली अ वे ऑफ रिपोर्टिंग। तो थोड़ा सा इसमें, और क्योंकि दूसरा रीजन ये है क्योंकि जब जूसेस की सेल बढ़ती है तो वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या केसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वैल्यूएट करके हम उसको फ्लैट या वन जो वी वैल्यूएटेड टू द कंपनी एवरेज। हेंस गैप है एक्चुअल केसेस में और जो एक्चुअली में रिपोर्ट हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, चाहे ओरल केयर हो, चाहे हेयर केयर हो, चाहे ओडोनिल हो, ओडोमॉस हो, च्यवनप्राश है और हनी है, हम पूरे साल में मार्केट शेयर बढ़ा ही रहे हैं। इसका मतलब हमारी ग्रोथ इन एक्चुअल केसेस इज हायर देन मार्केट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्वार्टर में हमारी पेनिट्रेशन 80% हो गई है, विच मीन्स 8 out of 10 households are actually consuming one of our any Dabur product in the country. राइट अंकुश जी, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपके आगे के प्लान्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात समझ में आ गई, वॉल्यूम कम रिपोर्ट जरूर दिख रही है, लेकिन ओवरऑल हर सेगमेंट में मार्केट शेयर में बढ़त ही देखने को मिली। अंकुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने नतीजे पर बात करने के लिए, और आने वाले तिमाही के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट सर। चलिए, अब डाबर इंडिया नतीजों के बाद हम